युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, भाला फेंक जहाँ तक जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी रेलवे लोको पायलट एनटीपीसी ग्रुप डी की बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका सही जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन कहता है 10 ग्राम जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। तो भाई आवश्यक ऊष्मा का मान आपको निकालना है। आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पे आपके सामने मास कितना दे रखा है, आपके सामने जो मास है ना वो दे रखा है 10 ग्राम। कितना मास दे रखा है, 10 ग्राम। और उसमें क्या कहा गया है, 10 ग्राम बराबर किसके होता है, मास जो है ना 10 ग्राम दे रखा है। और उसमें कहा गया है जल को 20 से 30 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जल है ना, जल को कितने से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। ठीक है, इसको गर्म करना है। तो आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, तो आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, तो क्या होता है भाई, यहाँ पे आपके सामने दे रखा है, ये होता है यम और क्या होता है, यम के बाद में GmH इक्वल टू यम किसके बराबर होता है, एस थीटा के बराबर होता है। तो 10 ग्राम को जल को गर्म किया जा रहा है 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आवश्यक हीटिंग इसकी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हीट कितनी दे रखी है, थीटा 1 कितना दे रखा है पहले देख लो। थीटा 1 दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा 2 कितना दे रखा है, थीटा 2 दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आवश्यक ऊष्मा की हमें गणना करनी है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हीट कितनी दे रखी है, हीट की बात करते हैं तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम लोग हीटिंग को निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास मास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। उसके आगे हमें क्या करना है, ठीक है, उसके आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ग्राम में दे रखा है, एम का मान 1 मान लेते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे जब हम करेंगे 20 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यहाँ से आपके सामने वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, हमें बताने का प्रयत्न करें। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 50 में से 20 चला जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा सेंटीग्रेड मल्टीपल 1 × 10। तो यहाँ पे टोटल गुणा भाग करोगे तो 300 निकल के आ जाएगा। और 300 क्या निकल के आएगा, कैलोरी। क्या, 300 कैलोरी इसका जो है ना सही जवाब है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आया होगा और आसानी से इसका उत्तर आप सभी ने दिया होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका भी जवाब दें। क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है यदि एक समतल दर्पण को 6 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो परिवर्तित किरणें निम्नलिखित डिग्री पे घूम जाएंगे। तो 6 डिग्री कोण घुमाया जा रहा है, यदि किसी कोण को घुमाया जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र से क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, सूत्र से क्या होता है, यदि किसी चीज को 1 डिग्री घुमाई जाती है या किसी भी डिग्री के एंगल पे घुमाया जाता है तो थीटा बन जाता है, अर्थात 2 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, तो 2 थीटा जैसे ही घूमा तो यहाँ पे आपके पास थीटा का मान कितना दे रखा है, 2 लिख लो, थीटा का मान 6 दे रखा है, तो 12 इसका सही जवाब आ जाता है। तो 12 डिग्री घूम जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, अब पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। और मुझे आशा है कि आपसे क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्लास छोड़ के कहीं मत जाइएगा, डटे रहिए मेरे साथ और क्वेश्चन को इसी तरीके से
पल भर में ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 36.6 न्यूटन है तो उस वस्तु का मान चंद्रमा पे कितना होगा। अब आइए चांद और पृथ्वी का संबंध क्या होता है। एक वस्तु चांद के ऊपर 10 केजी की है, ठीक है, तो वही वस्तु पृथ्वी के ऊपर 60 केजी की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है भाई ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इसी के माध्यम से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक पृथ्वी के ऊपर वस्तु कितनी दे रखी है आपके सामने 36.6 न्यूटन दे रखी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1/6 से कर देते हैं भाई साहब गुणा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं तो 36 को 6 से करते हैं भाग। जैसे 36.6 को 6 से ही भाग देते हैं तो आपके सामने फाइनली आंसर 6.1 क्या निकल के आएगा 6.1 न्यूटन निकल के आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आसानी से आपने किया होगा, समझा होगा और इंजॉय किया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसको यहाँ से मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी वस्तु में 15 न्यूटन बल लगाए जाने के कारण उसमें 5 मीटर का विस्थापन होता है तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आपके सामने कार्य बताना है। तो कार्य का फार्मूला आपने पहले सीख चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, ये सूत्र होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका विस्थापन हो रहा है कार्य, तो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है फोर्स, तो यहाँ पे बल जो है ना फोर्स कहते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको वर्क कहते हैं। यहाँ पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है 15 न्यूटन का। और आपके सामने आगे डाटा दे रखा है और 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। कोई चीज़ जो है ना 5 मीटर क्या होती है विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 15×75, तो W का मान 75 आ जाता है। यानी कार्य यहाँ पे 75 है, यानी 75 क्या हो रहा है कार्य हो रहा है। और 75 किस में कार्य होता है, कार्य सदैव न्यूटन में लिख देते हैं ये, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से हल किया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको पहले मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका भी सही जवाब दें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज देखनी है, उसको ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने एक परिपथ बना है, वो परिपथ किस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, पॉइंट ए पॉइंट बी, और यहाँ पे 60 यानी 60 ओम, और यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 60 ओम, और यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 60 ओम, नहीं सॉरी 6 एम दे रखा है, 6 ओम और 6 ओम, और फिर से यहाँ भी 6 ओम दे रखा है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में दर्शाया गया है। ए और बी सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो भाई इनके बीच में जो समतुल्य प्रतिरोध है ना, वो समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। समतुल्य प्रतिरोध किस तरीके से निकाला जाता है, इसकी श्रेणी आती है समान समतुल्य, आर क्या होता है समतुल्य, आर समतुल्य होता है। इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कुछ इस तरीके की श्रेणी चली जाती है, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, एक तरीके का सूत्र ही हम लोग इसको मान लेते हैं। जैसे हमने इसको सूत्र एक तरफ से माना तो आपके सामने क्या निकल के आ जाता है। यहाँ पे डाटा की बात करें तो डाटा किस तरीके से इसका निकलता है, तो ई क्यू, तो
ई क्यू बराबर कितना होता है भाई, 1/6 प्लस 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ डाटा इस तरीके का निकल के आ जाता है। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं ना 6, 12, 18, तो यहाँ पे 18 ओम निकल के आ जाता है। यही आपका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने चुटकियों में हल किया होगा और सही से इसका आंसर दिया होगा। तो चलिए इसको भी यहाँ से मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसका भी सही जवाब देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 34 किलोग्राम है, उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए है कि उसमें 0.3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो। तो इस क्वेश्चन में हमें भैया त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या ज्ञात करना है, त्वरण। यहाँ पे मास कितना दे रखा है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 34 kg, 34 kg। और उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, 0.5 त्वरण उत्पन्न हो। ठीक है, त्वरण उत्पन्न करवाना है। और हमें एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है डाटा। और चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए हमें न्यूटन के द्वितीय फार्मूले को ध्यान में रखना होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है F इंटू एम ए। ठीक है, F बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे दे रखा है इतना, और ठीक है ए का मान कितना दे रखा है 3.0.3, और गुणे लगा लेते हैं, एम का मान दे रखा है 34। ठीक है, तो एफ का मान आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो भाई इसको गुणा करिए, और जैसे ही आप गुणा करोगे, जैसे इसको आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या निकल के आएगा, 10 3 30 और 10.2 न्यूटन का बल निकल के आ जाता है। ठीक है, ठीक, देखते हैं एक बार इसको हटाते हैं। 4 3 12 के 2 हासिल लगे, 1 3 3 9 1 10, 110/2 एक बिंदु करिए। ठीक है, हो गया। तो इसका यही सही जवाब निकल के सामने आ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ से रिमूव करके मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसका भी सही जवाब देने का प्रयत्न करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में चलकर 10 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, उस वस्तु पे लगाया गया त्वरण कितना होगा। तो भाई 9 नंबर अगले क्वेश्चन में त्वरण बताया गया है, तो त्वरण पूछा गया है। तो कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 10 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, तो भैया लगाने में जुट जाइए। तो यहाँ पे क्या है, चल रहा है। ठीक है, चलने दो। यहाँ पे समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड। समय को टाइम होता है 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड। ठीक है, आगे क्या डाटा दे रखा है, आगे दे रखा है कि v का मान कितना दे रखा है, v का मान। तो v का मान यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो आइए भाई सूत्र के माध्यम से इसको हल करते हैं और देखते हैं आगे क्या निकल के आएगा। a बराबर क्या होता है, v माइनस u, और नीचे क्या समय दे रखा होता है, ये सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। ये निकालना है आपके सामने, और क्या है यहाँ पे b का मान 50 दे रखा है और u यहाँ पे हमें पता नहीं है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, समय दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। तो इसको आगे हल करने का, जैसे ही हल करते हैं तो आपके सामने निकल के आ जाता है, क्या निकल के आएगा, 50 को अपन 10, 1 0 से 1 0, ये इक्वल टू 5। ये आंसर निकल के आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही।
और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर। और क्लास पसंद आई तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।